is the magician has been caught. The magician of Balakot, the magician of demonetization, the magician of Sindoor has suddenly got caught. Why? Yeah. Because he was... प्रधानमंत्री को ये अनाप शराब बात करके क्या साबित करना चाहते हैं? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है विकी कुमार। दोस्तों, जैसा कि पहले से चर्चा थी, महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़ा बिल पारित नहीं हो सका। इस पर राहुल गांधी ने पहले ही संकेत दे दिया था कि यह बिल मौजूदा परिस्थिति में पास होना आसान नहीं होगा। This bill actually cannot be passed. They knew it. They're not stupid. उन्होंने ये भी कहा कि सरकार इस स्थिति को समझती है और इस बिल के पारित होने में कई व्यवहारिक चुनौतियां मौजूद हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने इशारों में ये भी बात रखी कि इस बिल को लाने के पीछे कुछ व्यापारिक रणनीतिक कारण हो सकते हैं। उन्होंने इसे सीधे शब्दों में न कहते हुए लोगों पर छोड़ दिया कि वे अपनी समझ के अनुसार इसका विश्लेषण करें। साथ ही उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को किस तरह प्रस्तुत करना चाहते हैं। This was a panic reaction because the Prime Minister at any cost needed to send two messages. Number one, he needed to change the electoral map of India, and number two, he needed to send a message again that he is pro-women. Why he is doing that, I will leave to your imagination. जब भी राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े होते हैं, सदन में एक अलग तरह की उत्सुकता और ध्यान देखने को मिलता है कि वे इस विषय पर क्या दृष्टिकोण रखते हैं। All of us, every single one in this room has been influenced, taught, learned a lot from women in their lives. Mothers, sisters, wives. Of course, Prime Minister and myself don't have that wife issue. So we don't get that input, but we have our mothers and our sisters. अपने संबोधन के दौरान उन्होंने किसी व्यक्ति या पद का नाम लिए बिना एक रूपक का उपयोग करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने केवल इतना कहा कि जादूगर पकड़ा गया है। Truth is the magician has been caught. The magician of Balakot, the magician of demonetization, the magician of Sindoor has suddenly got caught. Why? Yeah. Because he was... इससे सदन में हलचल बढ़ गई। इसके बाद राजनाथ सिंह से लेकर किरण रिजिजू तक कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। स्थिति को देखते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने तुरंत हस्तक्षेप किया और कहा कि विवादित हिस्से को कार्रवाई से हटा दिया जाएगा। आप प्रधानमंत्री को इस तरह संबोधित नहीं कर सकते, ये बात सदन में कही गई है। लेकिन राहुल गांधी अपने अंदाज में बोलते रहे। उन्होंने एक संकेत देते हुए कहा कि 16 नंबर में कई बातें छिपी है, अगर कोई जानता है तो बताए। I'm going to give you and everybody else a nice puzzle, and the people of India can try and see if they can solve this puzzle. Yesterday I was watching the Prime Minister speak. Low energy, broken, nothing transmitting, and I suddenly noticed that yesterday was the 16th of April. So I was watching him and I noticed on my phone 16th of April, and I was like, my God, how crazy. That's the number 16. This 16 number, this is the number. The whole answer to the riddle is in the number 16. Everything is in the number 16. Now, if anybody understands what I'm saying, please send me a message, and on Twitter you can tell what it is. But the answer to your problems, and you're going to find out very soon, is in the number 16. ये बयान चर्चा का विषय बन गया और सदन में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। इसके बाद कई सांसदों ने अपनी अपनी राय रखी और माहौल काफी सक्रिय हो गया। देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी कितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। हमारे दल इतनी स्ट्रेंथ भी है, इस स्ट्रेंथ के कारण हम प्रधानमंत्री बने। या किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं बार-बार मैजिशियन कर देश की जनता का अपमान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया उन्हें सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए और राहुल गांधी को क्षमा मांगनी। राहुल गांधी पहले भी कह चुके हैं कि वे अपने विचारों पर कायम रहते हैं और अपने बयान को लेकर स्पष्ट हैं। हंगामे के बाद जब उन्होंने दोबारा बोलना शुरू किया तो फिर बिना किसी का नाम लिए अपनी बात रखी, जिस पर एनडीए के सदस्यों ने आपत्ति जताई। इस पर उन्होंने हल्के अंदाज में कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, फिर भी प्रतिक्रिया क्यों हो रही है। मुझे दादी ने उस टाइम एक और बात बोली थी। She said to me that listen Rahul, I want you to be able to see in the dark. I want you to be able to see in the dark. She said because Rahul, real strength always hides in the dark. Real power, real strength hides in the darkness. Fantastic political lesson. First,
look for your truth, stick by it. And second, real power, real strength always hides, it never shows itself. जो असली ताकत होती है वो छुप के काम करती है, वो अपने आप को दिखाती कभी नहीं है। इसके साथ ही सवाल उठने लगे कि महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दे पर जो चर्चा हो रही है उसके पीछे क्या व्यापक राजनीति और क्षेत्रीय प्रभाव हो सकते हैं। Everybody knows a partnership between our friend the magician and the businessman. Speaker sir, what has happened? There is a partnership and then there is a hidden power. Massive, extremely strong, but completely hidden. Okay? And that power, that force that does not show itself but is there, knows the entire history of the magician. कई सांसदों ने इस पर अपनी चिंताएं व्यक्त की है। एक तरफ महिला आरक्षण की बड़ी बड़ी बातें, तो दूसरी तरफ गुप्त रूप से ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है, कनिमोझी ने कहा कि इस विधेयक में कई पहलुओं को लेकर स्पष्टता की कमी है और केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं है। उनका मानना है कि परिसीमन की प्रक्रिया का असर दक्षिण भारतीय राज्यों पर पड़ सकता है और राहुल गांधी ने भी कहा कि चुनावी नक्शे में बड़े बदलाव की संभावना पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। वहीं अखिलेश यादव ने इस संशोधन की मंशा पर सवाल उठाए। 33% सीटें कौन सी होंगी? आप अगर सीट रिजर्व कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो जाएगी, तो अध्यक्ष महोदय ये महिलाओं के बीच ही कंपटीशन करा देंगे। कल्याण बनर्जी ने कहा कि जब मूल कानून पूरी तरह लागू नहीं हुआ तो उनमें संशोधन की आवश्यकता पर स्पष्टता होनी चाहिए। बहुत नाटंकी हो गया, करना चाहिए, एक दिन में हो जाएगा। 544, 50% वुमेन रिजर्वेशन, वी विल ऑल पास द बिल टुडे। हम लोग सब राजी है, कर दीजिए ना, हिम्मत नहीं है आप। इसी क्रम में डिंपल यादव सहित अन्य नेताओं ने भी अपने विचार रखे। कुल मिलाकर ये मुद्दा अब केवल एक विधेयक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके सामाजिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर व्यापक बहस का विषय बन गया है। तो महिलाएं सशक्त बने तो आप उनकी शिक्षा में ध्यान दीजिए। अध्यक्ष महोदय, यूपी में तो गांव-गांव में स्कूल बंद किए जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल्स को बंद किया जा रहा है और स्वास्थ्य के जो हालात हैं और जो पोषण की जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, मैं समझती हूँ पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की व्यवस्था ध्वस्त है। और सुरक्षा और महिलाओं के सम्मान की तो बात क्या ही करी जाए। हमने देखा है जिस तरह हाथरस कांड हुआ। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इसका चुनावी परिदृश्य पर क्या असर पड़ता है, खासकर उन राज्यों में जहां इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।